नमस्कार दोस्तों, आज आषाढ़ शुक्ल तृतीया और पवित्र गुरुवार का शुभ संयोग है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए सुनते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहती थी। वे अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। फिर भी वे हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत रखते, पीले वस्त्र धारण करते, पीले फूल चढ़ाते और श्रद्धा से पूजा करते। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम दोनों प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करो। पीले चने की दाल, हल्दी और केले का भोग लगाओ तथा किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। दंपति ने पूरे मन से ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ा और उनके सभी कार्य सफल होने लगे। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह चमत्कार किसी जादू का नहीं है, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास करने से है। अच्छे कर्म और सेवा भाव का फल है। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य और सेवा के साथ गुरुवार का व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होती हैं और उसे मन की शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही एक और विशाल और समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी गौरी, वृद्ध माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास धन, सोना, चांदी, खेत और व्यापार सब कुछ था, लेकिन उसके घर में सुख और शांति नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। व्यापार में लगातार हानि हो रही थी और परिवार के सभी सदस्य चिंता में डूबे रहते थे। धर्मपाल दिन रात सोचता रहता, भगवान ने मुझे इतना धन दिया है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है। एक दिन नगर में एक विद्वान संत पधारे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ उनके पास पहुंचा। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे घर में फिर से सुख और शांति लौट आए। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया और गुरुवार का पवित्र
एकमात्र संयोग है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और अपने व्यवहार को मधुर बनाना। याद रखना, भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। अगले दिन धर्मपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा। स्नान करके उसने भगवान विष्णु की पूजा की, पीले फूल अर्पित किए, केले का भोग लगाया और पूरे परिवार के साथ भगवान का स्मरण किया। पूजा के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया और अपने वृद्ध माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। कुछ दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। धर्मपाल के मन में एक क्षण के लिए निराशा आई, लेकिन उसने संत की बात याद की और बिना किसी स्वार्थ के अपनी पूजा, सेवा और अच्छे कर्म जारी रखे। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा, झगड़े समाप्त होने लगे और व्यापार में भी सुधार आने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्मपाल के मन को वह शांति मिलने लगी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। कुछ समय बाद वही संत फिर नगर आए। धर्मपाल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान का आशीर्वाद केवल धन मिलने से नहीं बल्कि परिवार में प्रेम, मन की शांति और अच्छे संस्कारों से भी होता है। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, सत्य बोलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। उस दिन से धर्मपाल ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने अपने धन का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया और उसका परिवार पूरे नगर में सुख शांति से रहने लगे।